आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, बता दिए थे पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो वह है 97% भाग। आ गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सत्य है। यह मंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक है। यह मंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यह मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। यही दोस्तों असत्य है, बाकी सब सही है। यह मंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों का प्रधानता है। ये भी सही है दोस्तों, ई सही है, ई सही है और ई सही है, यानी असत्य आपका सी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। आ गया दोस्तों। यह मंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व हैं। देखिए दोस्तों, यह मंडल में सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व जो है जलवाष्प है, ऑप्शन नंबर डी। आ गया दोस्तों। यह मंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो यह मंडल में सर्वाधिक जो गैस होती है वह नाइट्रोजन होता है, तब ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन यह मंडल में 78% पाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सबसे ज़्यादा उच्चतम पाव भी नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों, यह मंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यह मंडल में विद्यमान अक्रिय गैस सबसे ज़्यादा आर्गन है, ऑप्शन नंबर एक। आगे दोस्तों, यह मंडल मुख्यतः गर्म होता है। देखिए दोस्तों, यह मंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के विकिरण के द्वारा गर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। आ गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म यह मंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो दोस्तों वह है ओजोन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोस्तों यह बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर एक होगा। अदर भी ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अदर ऑप्शन भी है, जो पहले नाइट्रोजन दे दिया है जो गलत है। बढ़ते क्रम में नाइट्रोजन लास्ट में रहेगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन या मंडल में पाया जाता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी रहता है? तो वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों, सूर्य की किरणें द्वारा सुलझने वाले या झुलसने वाले से या मंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वह है दोस्तों ओजोन गैस, जो है सूर्य की तीव्र किरणों से के द्वारा झुलसने से या मंडल की रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए दोस्तों, सही क्रम क्या है दोस्तों आपका ई है ऑप्शन, यानी पहले देखिए कौन आएगा। पहले आएगा दोस्तों नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वही क्रम में तो होता है दोस्तों घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखे, माने सबसे बड़ा जो रहेगा पहले, तब दोस्तों इस तरह छोटा छोटा आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तब ऑक्सीजन पाया जाता है, तब आर्गन पाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में नियॉन पाया जाता है दोस्तों। इसके अनुसार दोस्तों आपका सी हो जाएगा। आगे दोस्तों, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषित द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। अवशोषण, इसी के प्रभाव से तापमान में वृद्धि होती है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के चलते। आगे दोस्तों, यह मंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के प्रतिशत जो है यह मंडल में 78% है। आगे दोस्तों, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर यह मंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल पहले आता है, तब संताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब आयन मंडल होता है। इसके अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह सही है, बाकी सब गलत है। अगला दोस्तों,
यह मंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों, इसका मुख्य आधार है तापमान। यह मंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में बांटने का यही कारण है, मुख्य आधार है तापमान। आगे दोस्तों, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वह दोस्तों धरातल से जो ऊंचाई है वह मात्र 14 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल को जो है हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो देखिए दोस्तों, यह ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों, क्षोभ मंडल की जो धरातल के अधिकतम ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर है, जो बढ़ जाता है ग्रीष्म में, 14 होता है, 4 बढ़ जाता है। आगे दोस्तों, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना मीटर होता है? तो यह होता है दोस्तों 166 मीटर पर दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ह्रास हो जाता है। आगे दोस्तों, क्षोभ मंडल या मंडल का सबसे लप्त परत है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के पृष्ठ की तप्त होती है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होती है, इसलिए ये क्षोभ या मंडल का सबसे तप्त परत है, सबसे निचली परत है दोस्तों। आगे दोस्तों, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, उसके क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। आगे दोस्तों, पृथ्वी के यामंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी के यामंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। आगे दोस्तों, यह मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो दैनिक परिवर्तन होता है दोस्तों मौसम में, वह किसके कारण होता है? तो होता है दोस्तों क्षोभ मंडल के कारण ही। अगला दोस्तों, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर या मंडल का निचला स्तर है, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से कितनी है? देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा से 10 मीली तक है और धरातल से 18 किलोमीटर है। आगे दोस्तों, मेघ गर्जन या मंडल के किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन होती है दोस्तों या मंडल के क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। दोस्तों, इसका खासियत होता है, ऑप्शन नंबर 1 है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में जो है ऊंचाई के साथ उसका तापमान घटता है, यानी ह्रास होता है। आगे है दोस्तों, समताप मंडल है, तो समताप मंडल दोस्तों यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित प्रदेश को हम समताप मंडल कहते हैं। जो क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत रहता है उसको हम समताप मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह मंडल के किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो वह है दोस्तों समताप मंडल है, इसमें जो है ज़्यादा तापमान का उतार चढ़ाव नहीं होता है, समान लगभग रहता है। अगला दोस्तों, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, ओजोन मंडल भी जो है ओजोन परत वह समताप मंडल में ही पाई जाती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो वह है दोस्तों ओजोन मंडल। जो वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, ओजोन मंडल जो है। इसी कारण दोस्तों हम लोग त्वचा कैंसर से बचते भी हैं ओजोन मंडल के कारण। न तो जो सूर्य का किरणें है, विकिरणें बहुत तीव्र होती है दोस्तों, वो डायरेक्ट यदि पृथ्वी पर आने लगे तो हम लोग डायरेक्ट त्वचा कैंसर ले संक्रमित होने लगेंगे।
अगला है दोस्तों, समताप मंडल जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस परत में बादल और अन्य मौसम घटनाएं नहीं होती है। दोस्तों, यह समताप मंडल में जो है जेट विमानों उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, बहुत मुख्य परत माना जाता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें इस परत में बादल और अन्य मौसमी जो घटनाएं होती है नहीं होती है। अगला दोस्तों, समताप मंडल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? देख लीजिए दोस्तों, कौन सा असत्य है और कौन सा सत्य है। देखिए दोस्तों, समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, यह सही है दोस्तों। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है? नहीं दोस्तों, यही असत्य है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, तो हाँ दोस्तों, ये भी सही है। इस मंडल में धूलकण और जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है, तो सही बात है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है दोस्तों, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन जाता है। वह छिद्र कहाँ अवस्थित है? देखिए दोस्तों, वह गर्मी में कभी कभी दिखाई देता है। वह दोस्तों जो छिद्र है वह अंटार्कटिका के ऊपर है, जो कभी कभी गर्मी पड़ता है बहुत तेज, तो वह छिद्र जो है दिखाई दे जाता है। 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। आगे दोस्तों, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वह कौन सी है? देखिए दोस्तों, जितना भी रेडियो तरंगे या जितना भी बिजली जितना भी हम लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो सब दोस्तों इस मंडल के कारण होता है। उसका आंसर है दोस्तों आयन मंडल। आयन मंडल के कारण ही दोस्तों ये सब जितना तरंगे होती है आकाशवाणी, ये सब आयन मंडल के कारण होती है। आगे दोस्तों, संचार उपग्रह किस या मंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो दोस्तों वो भी आयन मंडल में रहता है। जितना भी संचार उपग्रह हो या रेडियो तरंगे हो या आकाशवाणी जितना भी हो दोस्तों, सब जो है रेडियो तरंगे आयन मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, या मंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो देखिए दोस्तों, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हम लोग को एसी से निकलता है। दोस्तों, हम लोग एसी को जितना कम यूज करेंगे उतना फायदा रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम निकलेगा तो ओजोन परत को अवक्षय नहीं होने देगा दोस्तों। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन गैस को जो है अवक्षय करता है, कम करता है, घटाता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर छिद्र हो रहा है धीरे धीरे। अगला है दोस्तों, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत को परिवर्तित होकर धरातल पर आती है? तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों एफ परत को आती है। अगला दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर या मंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का जो कौन सा क्रम सही है? तो वह देखिए कौन सा क्रम सही है दोस्तों, ऊपर से नीचे का। तो देखिए दोस्तों, पहले होता है मैग्नीटोपास, तब होता है मेसोपास, तब होता है स्ट्रेटोपास, तब होता है ट्रोपोपास। दोस्तों ये क्रम होता है ऊपर से नीचे का, यह लास्ट में आता है ट्रोपोपास। अगला दोस्तों, या मंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल है, जो जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान क्षोभ मंडल में ही है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 40 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। यह मंडल की कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो रसायन मंडल का भाग है दोस्तों वह है ओजोन मंडल। अगला दोस्तों, किस यह मंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्षोभ मंडल को जो है मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही मौसम का परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हवाई जहाज प्रायः
किस में उड़ाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों आपको बताया था कि समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें जो है मौसमी घटनाएं और बादल जैसी घटनाएं जो है, बारिश जैसा घटनाएं बहुत न के बराबर पाई जाती है। इसलिए दोस्तों इसमें जो है हम लोग हवाई जहाज को बढ़िया से परिपूर्ण रूप से उड़ा सकते हैं। आगे दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी से दूर सबसे जो परत होता है उसको हम बाह्यमंडल कहते हैं या बहिमंडल भी कहते हैं, जो पृथ्वी से लगभग बाहर टाइप का हो। आगे दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर या मंडल परत की किस नाम से विदित है? तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी के सबसे दूर जो यह मंडलीय परत है वह किस नाम से विदित है? तो वह दोस्तों बहिर्मंडल। आगे दोस्तों, यह मंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन कहाँ पर ज़्यादा केंद्रित है? तो यह जो है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी क्षोभ मंडल में। नहीं दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर में तो समताप मंडल। आगे है दोस्तों, समुद्र तल पर औसत या उदाब कितना होता है? देख लीजिए दोस्तों, हम लोग ये भी जान लेते हैं समुद्र तल पर औसत या उदाब कितना होता है। तो यह दोस्तों होता है 1013.25 मिलीबार। इतना याद कर लीजिए दोस्तों, 1013.25 मिलीबार। आगे दोस्तों, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी या तथा शुष्क। प्रायः सर्वाधिक होती है जब ठंडी हो या शुष्क हो, यानी सूखा टाइप का हो। आगे दोस्तों, यह उदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? देखिए दोस्तों, वह सूचक होता है तूफानी मौसम का। अचानक बदलाव आएगा दोस्तों तो वह तूफानी मौसम का संकेत देता है। आगे दोस्तों, समान या उदाब पाया जाता है। देखिए दोस्तों, समान या उदाब पाया जाता है सागर तल पर। सागर पर हमेशा समान, स से स, समान से सागर, समान या उदाब जो है सागर तल पर पाया जाता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? तो सागर तल पर या उदाब अधिकतम होता है, ये भी सही बात है। या उदाब को मिली बार में मापा जाता है, ये भी है दोस्तों सही बात। किसी भी स्थान पर या उदाब 2 बार बढ़ता है या 2 बार घटता है, ये भी सही है दोस्तों, यानी सब सही है दोस्तों। आगे दोस्तों, कौन सा कथन सही है? ये भी दोस्तों, या उदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को या उदाब ऊंचावच कहते हैं, बढ़ने और घटने की क्रिया को। आगे दोस्तों, या उदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। 60 डिग्री अक्षांश के बाद या उदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या उदाब का जो दैनिक उतार चढ़ाव है नहीं देखा जाता है, ये भी सही है, यानी सब दोस्तों सही है। आगे दोस्तों, ग्लोब पर दाब कटिबंधों प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, ग्लोबर पर दाब कटिबंधों की संख्या भी मालूम कर लीजिए कितनी है। तो वह है दोस्तों 7। जो प्रेशर बेल्ट की संख्या है वह 7 है। आगे दोस्तों, विषुवत निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो वह दोस्तों 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। आगे दोस्तों, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, डोलड्रम का जो विस्तार पाया जाता है डोलड्रम पेटी का, वह 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ से पाया जाता है, यानी उत्तर से दक्षिण 5 डिग्री। आगे दोस्तों, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? देखिए दोस्तों, डोलड्रम की विशेषता भी देख लीजिए। निम्न दाब और शांत पवन होना चाहिए, दाब निम्न हो और पवन शांत हो। आगे दोस्तों, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? देखिए दोस्तों, शांत पेटी जो है वह पाई जाती है मकर रेखा के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगला दोस्तों,
विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, विश्व के सभी जो उष्ण मरुस्थल है वह स्थित है दोस्तों उष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी में। ऑप्शन नंबर बी है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना जाता है? तो वह है दोस्तों 2010, जो सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना जाता है। आगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 2010। अगला है 59 नंबर, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों, ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई करीब जो ऊंचाई है उसका कितना है? तो 20 किलोमीटर है दोस्तों पृथ्वी से। आगे दोस्तों, जेठ धराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जेठ धराएं प्रायः पाई जाती है क्षोभ मंडल में।